कौम आद कौन थी? कौम आद के पास कितनी माल और दौलत थी? कौम आद के कद कितने लंबे और कितने वसी थे? अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ कौन से नबी भेजे थे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अहमद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं AZ फॉर इस्लामिक। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम कौम आद के बारे में जानेंगे कि कौम आद क्या थी, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे। चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं उनकी सारी कहानी। हजार सुतूनों वाला एक ख्वाबों का शहर, जिसे आज से 3000 साल कबल एक देव हैकल कौम ने तामीर किया था। एक ऐसा शहर जहां एक मसनूई जन्नत भी बनाई गई। ये वही गुमशुदा शहर है जिसे सैकड़ों साल से ख़जाने की लालच में लोग तलाश करते आ रहे हैं। जब एक शख्स अरब के सहरा में भटकते हुए उस शहर में चला गया, फिर उसने क्या देखा था? आज हम उस पुरइस्रार शहर और उसकी मुकम्मल तारीख को इस वीडियो में पेश करेंगे। कौम आद अपने दौर के सबसे ताकतवर तरीन कौम थे। ये लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कद आवर और तवाना थे। माल और दौलत भी उनके पास बेशुमार थी। अपने ऊंचे कद और शान व शौकत की वजह से उन्हें बुलंद मकामात पर बसने और बुलंद व बाला इमारतें बनाने का बड़ा शौक़ था। तारीख़ में आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। एक को आद उला और दूसरे को आद इरम कहते हैं। आद उला साम बिन नूह की औलाद थे और ये अरब के जुनूबी इलाके में आबाद थे। आद उला की तरफ अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया था, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब उन्हें तबाह कर दिया गया। उनके तबाह होने के बाद हज़रत हूद बचे हुए लोगों को लेकर हज़र मौत की तरफ हिजरत कर गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। यहाँ इस कौम ने खूब तरक्की की और अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उन्हें आद इरम कहा जाता था और ये जिस इलाके में आबाद थे उसे शहर इरम का नाम दिया गया। इस शहर को ज़ातुल अमाद भी कहा जाता है, जिसके माने सुतूनों वाला शहर है। ये शहर तूफ़ान नूह के काफ़ी बाद बसा और काफ़ी तरक्की याफ्ता था। आद इरम के लोग कम से कम 12 गज लंबे हुआ करते थे। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनको एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। उनके शहर के 4 दीवारों के अंदर बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे सतून थे। अल्लाह ने इस खूबसूरत शहर का जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं किया है, क्या तुम्हें मालूम है कि तेरे रब ने कौम आद से क्या मामला किया, यानी इरम शहर वालों से, जो बड़े बड़े सतूनों वाले इमारतों में मस्किन बनाते थे, और वो लोग जिनके ज़ोर क़ुव्वत के बराबर कोई कौम उनके मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई थी। मवर्रखीन ने लिखा कि आद इरम उम्मान, यमन और अदन के इलाके में आबाद थे। इनमें 2 बादशाह ताकतवर तरीन बादशाह बने। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों आपस में भाई थे। शदीद के मौत के बाद इसका भाई शद्दाद तख्त नशी हुआ। उसने अपने हुकूमत को मज़ीद वसी किया और बेशुमार लश्कर व ख़जाने जमा कर लिए। उसने अपनी सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुँचा दिया। शद्दाद किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसने किताबों में पढ़ा कि मौत के बाद अल्लाह अपने बंदों को फिर से ज़िंदा करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा, जो एक हसीन व खूबसूरत जगह है और जहां कायनात के हर आराम व आराइश मुयस्सर होंगे। जब उसने जन्नत के बागों और नहरों के मुतालिक पढ़ा तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी ही जन्नत दुनिया में तामीर करूं कि जो उस जन्नत के मुशाबा होगी और वहाँ लोगों को आबाद करूँगा। लिहाजा उसने अपने वज़ीरों और उमरा को जमा किया और हुक्म दिया कि एक ऐसी जगह तलाश की जाए कि जहां बहुत ज़्यादा दरख्त हो, वहां साफ खुली फ़िज़ा हो और एक वसी मैदान हो कि जहां मैं अपनी जन्नत बना सकूं। उसके लोग ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़े। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें मुल्क अदन की ज़मीन पर एक मकाम मिली जो शद्दाद के ख्वाहिश के मुताबिक थी। लिहाजा उन्होंने आकर शद्दाद को उस जगह की खबर दी। शद्दाद ने अपने मज़दूरों को वहाँ रवाना किया।
उसने उस इलाके का नाम बाग़ इरम रखा। शद्दाद के हुक्म से इस बाग में सोने चांदी के मकानात बनाए गए, बड़े बड़े मोहल्लात तामीर किए गए जिनमें याकूत और ज़ुमुर्द के सुतून बने थे। इसमें किस्म किस्म के नहरें और दरख्त लगाए गए। इस बाग में दुनिया भर के आराम व आशाइश और अय्याशियों की चीज़ें मंगवाई गई। ये शहर इतना हसीन था कि तारीक रात में भी दूर से उसकी चमक देखी जा सकती थी। उसके हर एक महल में 1000 सुतून थे। शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई थी और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। कुछ नहरें शराब की तो कुछ शहद और कुछ दूध की थी। इन नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनके जड़ें, शाखें और पत्ते सोने के थे। शहर के रास्ते और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर और गुलाब से मुअत्तर कर दिए गए। जब इस जन्नत की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसने अपने उमरा और वुज़रा को हुक्म दिया कि मेरी उस बनाई हुई जन्नत की तरफ चलने की तैयारी करो। अब शद्दाद बड़े जाहो जलाल और मुतकब्बराना व फातिहाना अंदाज में बड़ी शान व शौकत से सिपाहियों की झुरमुट में रवाना हुआ। जब वो इस जन्नत से सिर्फ 1 कोस के फासले पर पहुंचा तो अल्लाह ने उस पर अजाब भेजा। आसमान से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि शद्दाद ज़मीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी ही बनाई हुई जन्नत की एक झलक भी न देख सका। वो उसी मकाम पर अपने लश्करों समेत हलाक हो गया और कोई भी उस शहर में दाखिल न हो सका। शद्दाद और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। लेकिन अदन के गिरदो नवाह के लोगों का ये कहना था कि कभी कभी रात के वक्त उस इलाके के इर्द गिर्द उसकी कुछ रोशनी और झलक नज़र आ जाती है। ये रोशनी उसी शहर के दीवारों की है। रिवायत है कि एक सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़लाबा एक मरतबा इत्तफ़ाक़ से अदन के इलाक़ों में चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुँच गए। जब उसकी मीनारों और उसकी दीवारों पर नज़र पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नज़र आती है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर दाखिल हो गए। इस शहर के अंदर नहरें और दरख्तें थीं और ऐसे ऐसे आराम व आराइश की चीज़ें मौजूद थीं जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन वहाँ कोई इंसान भी नहीं था। आपने वहाँ पड़े कुछ सोने चांदी और जवाहिरात उठा लिए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क पहुँचे और अपना सारा मामला हज़रत अमीर मुआविया को बताया और उस शहर की सारी निशानियाँ बता दी। हज़रत अमीर मुआविया ये सारा वाक़या सुनकर नहायत हैरान हुए और अहले इल्म हज़रात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बनाया गया था। लिहाजा हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हाँ, कुरान मजीद में भी इस शहर का ज़िक्र मौजूद है मगर अल्लाह ने उसको लोगों की निगाह से छुपा दिया है। हज़रत काब बिन अहबार ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उस शहर में चला जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके अब्रों और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊँट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुँचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हज़रत मुआविया ने ये तमाम निशानियाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़लाबा में देखी तो फरमाया कि वल्लाह आप वही शख्स हैं। अंग्रेज़ी में ये शहर या खंडरात द लॉस्ट सिटी ऑफ इरम और द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के नाम से मशहूर है। अरसे दराज तक ये शहर अपने ख़जाने की कहानियों की वजह से मशहूर रहा है और हर दौर में सयाह इस शहर की तलाश में रहे हैं। ये शहर दौलत से मालामाल होने के अलावा बदआमालियों और फ़िस्क़ व फ़ुजूर में भी शोहरत रखता था। ओबार का ज़िक्र मशहूर ज़माना अरबी किताब अलिफ लैला में भी मौजूद है। इस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इस शहर का ज़िक्र अपनी किताब एटलांटिस ऑफ सैंड में भी किया था और ब्रिटिश राइटर ब्रटॉम टॉमस ने अपनी किताब अरबिक फेलिक्स में इस शहर के बारे में लिखा है। सन 1984 में अमरीकी खिलाई एजेंसी नासा के सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर की मदद से ओमान में एक मकाम की दरियाफ्त की गई।
1991 में उस शहर की खुदाई का काम शुरू हुआ और यहाँ 600 फीट रेत के नीचे मदफून एक किला दरियाफ्त हुआ जो तकरीबन 2000 साल पुराना था। 8 सिमतों पर मुश्तमिल इस मजबूत किले की दीवारें 60 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची थी। माहिरीन का कहना था कि यह शहर लोबान की खरीदो फरोख्त का एक वक्त का अजीमुश्शान मरकज़ था जिसे इरम शहर कहा जाता था। आज ये इलाका ता क़यामत लोगों के लिए इबरत की निशान बन गई है। बहरहाल ये तमाम खंडरात, बोसीदा सतून और मोहल्लात चीख चीख कर हमें आज ये कह रहे हैं कि हर चीज़ फ़ानी है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की है। हाँ तो जनाब, दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, इसके अलावा कोई बाकी चीज़ नहीं रहेगी। ख़वातीन व हज़रात, आपने आज की इस वीडियो में देखा कि कौम आद के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। उन्होंने जन्नत बनाई। शद्दाद ने पढ़ा पहले और फिर पढ़ने के बाद जन्नत बनाई कि जन्नत मैं बनाऊँगा, जैसे जन्नत असल में है वैसे ही जन्नत उसने कॉपी करने की कोशिश की, जिसमें उसने शहद की नहरें बनाई, शराब की नहरें बनाई और लड़कियां उसमें रखी, सब कुछ, मतलब दुनिया की हर आसाइश उसके अंदर उसने रख ली थी। लेकिन जब ऐन वक्त पे जब वो पहुंचा अपनी उस जन्नत के करीब, तो अल्लाह पाक ने उसके ऊपर और उसकी उस लश्कर के ऊपर अजाब भेज दिया। ख़वातीन के साथ उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और एक और बात कि इस चैनल का जो नाम है वो अंबर वॉइस है, तो इसका जो ओरिजिनल लिंक होगा इस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।